तो आज अमित शाह जो है नामांकन कर रहे हैं शाही अंदाज में। नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस चुनाव में निश्चित रूप से एनडीए की जीत होने वाली है और मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने वाली है। हमारे देश के लिए और देश की जनता के लिए पूरी तरह से सभी को इस बात का विश्वास है कि हमारी सरकार देश के भविष्य को बनाने वाली है और इसलिए जात, पंथ, धर्म, भाषा, इसके किसी के आधार पर हमारे सरकार ने किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, इसी मंत्र को साथ में रखकर हमने देश में प्रगति और विकास की ओर हम आगे निकले हैं। अमित भाई विशेष रूप से हमारे पार्टी के ऐसे अध्यक्ष हैं कि उन्होंने पार्टी के विस्तार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ इंडिया से लेकर बंगाल तक हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को ताकत और शक्ति के साथ खड़ा करने का श्रेय अमित भाई के नेतृत्व को जाता है। और आज वो गांधीनगर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात की जनता उनको अच्छी तरह से जानती है, पर देश की जनता के मन में भी उनके प्रति एक विश्वास निर्माण हुआ है और मेरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व के साथ उनके सपोर्ट में अनेक नेताओं की ताकत के साथ इस देश के भविष्य को बदलने के लिए अनेक नेताओं के साथ मोदी जी को मजबूत करने की आवश्यकता है। और इसलिए गुजरात की इस भूमि से, यहाँ के भूमिपुत्र के रूप में अमित भाई का जो योगदान है, उसके आधार पर मेरा पूरा विश्वास है कि उनकी जीत बहुत बहुत निश्चित है। मैं हृदय से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गुजरात की जनता से और गांधीनगर की जनता से अपील करता हूं कि रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से उनको विजयी बनाइए। यही आप सबको अपील करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शिवसेना के अध्यक्ष और हमारे एनडीए के राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमान श्री उद्धव ठाकरे जी को मैं अनुरोध करता हूं कि हमें मार्गदर्शन करें। माननीय अमित भाई, माननीय राजनाथ जी, बादल साहब बैठे हैं, नितिन जी हैं, मंच पे विराजित सभी मान्यवर नेतागण और मेरे भाई और बहनों। अमित भाई, बहुत लोगों को आश्चर्य हुआ होगा कि मैं यहां कैसे पहुंचा। कुछ लोगों को आनंद हुआ है और लेकिन कुछ लोग क्या करें, आदत है, आदत से मजबूर है, पेट में दर्द होने लगा। जिनके पेट में दर्द होने लगा है उनका इलाज मेरे पास है, अमित भाई के पास है और सबसे ज्यादा आपके पास है। मी शिवप्रभूंच्या महाराष्ट्रामधून माननीय बाळासाहेबांचा आशीर्वाद घेऊन अमित भाईंना शुभेच्छा द्यायला आलेलो आहे। अरे या मराठी भी अच्छी समझ लेते लोग। यही भाईचारा होना चाहिए। और जो मैं बात कह रहा था कि कुछ लोग खुशी मना रहे थे कि एक विचारधारा वाली पार्टी आपस में लड़ रही है, झगड़ रही है, लेकिन वो जानते नहीं कि जो कुछ चल रहा था, अमित भाई मेरे घर आए, बातचीत हुई, मनमुटाव जरूर था, मतभिन्नता जरूर थी, लेकिन जब हम साथ में बैठे तो कोई अब मनमुटाव नहीं रहा, ना कोई मतभिन्नता रही। जितने सारे विवाद थे हमने उनको खत्म कर दिया है और वो इसलिए क्योंकि
शिवसेना हो या भारतीय जनता पार्टी, हमारी विचारधारा एक है। हिंदुत्व यानी राष्ट्रीयत्व हमारी विचारधारा है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि हिंदुत्व हमारी सांस है, अगर सांस रुक जाए तो हम कैसे जिएंगे। इसी बीच रामपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू करा दे। बीजेपी प्रत्याशी जयप्रदा को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है। रामपुर आने से पहले ही शासन ने उन्हें सुरक्षा दी है। 17 पुलिसकर्मियों को सुरक्षा में लगाया गया है। रामपुर से बीजेपी प्रत्याशी इस बार जयप्रदा को बनाया गया है, लिहाजा उनकी सुरक्षा का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है कि अगर चुनाव के बाद सत्ता में लौटे तो नीति आयोग को खत्म करेंगे, क्योंकि इस आयोग ने पीएम मोदी के लिए मार्केटिंग प्रेजेंटेशन बनाने और आंकड़ों में हेरफेर करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज से नॉर्थ ईस्ट में चुनावी रैलियों की शुरुआत करेंगे। मिशन 2019 के लिए आज पीएम असम और अरुणाचल प्रदेश में रैली करेंगे। पीएम की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अगर विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों का मिलान 25% तक बढ़ाने की मांग मानी गई तो नतीजे आने में करीब 5 दिन ज्यादा लग सकते हैं। 121 विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 50% वीवीपैट पर्चियों के मिलान किया जाए। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपनी राय रखी है। और अब बात करते हैं निषाद पार्टी की। बीजेपी को मात देने के लिए बने महागठबंधन में फूट पड़ने लगी है। एसपी, बीएसपी, आरएलडी के साथ निषाद पार्टी भी इस महागठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन अब निषाद पार्टी ने खुद को इस गठबंधन से अलग कर अखिलेश और मायावती को तगड़ा झटका दिया है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर उचित सम्मान नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए यह फैसला लिया। आप सीएम योगी से संजय निषाद की मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को गोरखपुर से बीजेपी अपना प्रत्याशी बना सकती है। फिलहाल प्रवीण निषाद गोरखपुर से समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद हैं।